इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप सुमन क्लासेस लाइव देख रहे हैं। निर्धारित समय पर प्रतिदिन वीडियो दिया जाता है मैथ और साइंस का। इस वीडियो में आपको प्रकाश का अपवर्तन का न्यूमेरिकल बताकर आज इस चैप्टर को बंद किया जाएगा और आगे साइंस के रूप में आप लोग को जो पीछे जैव प्रकर्म का 2 भाग पढ़ाए थे, पोषण और श्वसन, तीसरा भाग अगला वीडियो में फिजिक्स के बाद दिया जाएगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है, अनुरोध है कि आप पोषण और श्वसन के वीडियो को डिटेल से देख लें, सुन लें और आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया था विद्यार्थी, उसमें कुछ बाकी था, वो आज वीडियो में दिया जाएगा मैथ में। तो आज हम आप लोग को न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। इस वीडियो में फॉर्मूला यदि सबको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो भी बढ़िया बात है, क्योंकि अब इतना बताने के बावजूद भी आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो क्या हम कर सकते हैं। हमने बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर आप कितना प्रयास कर रहे हैं। मैंने जो भी होमवर्क देते हैं तो बहुत गिना चुना विद्यार्थी इसको सॉल्यूशन कर भेजते हैं, हल कर भेजते हैं। आइए हम आप लोग को न्यूमेरिकल बताते हैं आलोक प्रकाशन बुक से, एनसीईआरटी के बुक से और स्टूडेंट फ्रेंड के बुक से। बुक कोई भी रहे, क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग हो सकता है, मान अलग हो सकता है, थ्योरी अलग नहीं होता है। अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए 1-2 किताब को चयन करें। पूरे न्यूमेरिकल बुक को चयन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पीछे की वीडियो में 2, 4, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में मैं बता चुके हैं और आज पूरे 1 घंटा के वीडियो में आप पूरा न्यूमेरिकल देखेंगे और इसके बावजूद भी आप लोग से कोई क्वेश्चन ना बने तो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज दें, मैं उसे सॉल्यूशन कर भेजूंगा। तो आइए हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिएगा, गौर से सुनिएगा। आलोक प्रकाशन के 4 नंबर बुक, 4 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस
उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेमी ऊंची बिंब मतलब वस्तु बिंब के प्रति बिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात करें। मैंने पीछे वाले वीडियो कल आप लोग को जो दिया सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ मान अलग है। देखिएगा, पहले मैं दिया हुआ लिख देते हैं और 20 से 30 सेकेंड समय देंगे। और आप लोग को पीछे बोला गया था कि कॉपी कलम किताब सब पास में रखेंगे और फटाफट उसका सॉल्यूशन करके व्हाट्सएप करेंगे, भेजेंगे कमेंट में। दिया है 10 सेंटीमीटर फोकसांतर मतलब फोकस दूरी 1 बराबर 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा हुआ है। वस्तु की दूरी u बराबर 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, u सब में माइनस होता है। 3 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु मतलब बिंब की ऊंचाई ho 3 सेंटीमीटर, ये प्लस में ही होता है। इतना बात आ चुका है आपके सामने, ये दिया हुआ है। तो दो चीज निकालना है, v और hi। आप याद कीजिए पीछे वाले बतिया हम बताए थे v निकालने के लिए और h निकालने के लिए। v निकालने के लिए आपका सूत्र बताए थे uf u प्लस f। चलिए इस पर मान निकालिए। समय 20 सेकेंड। देखिए बात बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आ रहा है। u का वैल्यू आपने दिया होगा 10, f का वैल्यू u का वैल्यू 15, f का वैल्यू 10, u का वैल्यू 15, f का वैल्यू 10। ऊपर गुना किया होगा तो 150, इसमें घटेगा -5, कट गया 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आप लोग को आया। ये आ गया एक आंसर। अब आप एक बात कीजिए, HI बटे HO V बटे U सूत्र बताए थे। HI का मान निकालना है, HO का मान 3 है और V का मान विद्यार्थी जी 30 है और U का मान -15 है। 15 दूनी 30, 3 दूनी छोड़, HI बराबर -2 गुने 3, HI बराबर -6 सेंटीमीटर। यानी ये प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है। यदि HI प्लस में आएगा तो प्रधान अक्ष के ऊपर। तो लेंस के सामने कितना सेंटीमीटर पर? 30 सेंटीमीटर पर
वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। आप आंसर में ऐसे भी लिख दीजिए तो गलत नहीं, और ऐसे लिखिए तो और अच्छा लगेगा। लेंस से 30 सेंटीमीटर पर 6 सेंटीमीटर ऊंचा 6 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बन रहा है। ऊंचा प्रतिबिंब बन रहा है। बहुत अच्छा बात आया। लेंस से कितना दूरी पर? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना ऊंचा प्रतिबिंब बन रहा है? 30 सेंटीमीटर। देख रहे हैं वस्तु कितना था ऊंचा? तो 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितना है? 6 सेंटीमीटर। मैंने इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन आप लोग को अवतल दर्पण अवतल लेंस में बताया था, और यहाँ ये है उत्तल लेंस। तो इसी प्रकार का 2 क्वेश्चन हो गया दोनों लेंसों में। यदि विद्यार्थी जी ऐसा क्वेश्चन आगे रहेगा सीरियल में तो नहीं बताएंगे, और आप लोग जरूर बनाएंगे। अलग जो होगा उसी पर उसको बता देंगे। देखिए मिटा रहे हैं विद्यार्थी, आप अभी लिखिए नहीं, पहले सुनिए, देखिए, और जब समय दे आपको तब सॉल्यूशन कीजिए, गुना भागा कीजिए। और विद्यार्थी जब आप पूरा वीडियो को देख लें, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और समय बचे तो शांति से इसको सुंदर सुंदर अक्षरों में अस्थिर से वीडियो को रोक रोक कर करके उसको उतारे, और फिर दोबारा समय निकाल करके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें एक्सरसाइज से, तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए विद्यार्थी आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताया गया है, पीछे हम आपको क्षमता बताए थे कि 50 सेंटीमीटर फोकस वाले की क्षमता ज्ञात करें, इसमें 25 दे लें, तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बता रहे। अगला भी क्वेश्चन बताया हुआ है, लेकिन फिर देख लीजिए। 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तर लेंस से 5 सेमी दूर एक वस्तु रखी है प्रतिबिंब की प्रकृति स्थान तथा आवर्धन ज्ञात करें। देखिए बहादुर, वही चीज है, कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। 10 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस है, तो सेम वही ऊंची हो गया कि फोकस दूरी दिया है फोकस दूरी ए बराबर 10 से रहेगा। उत्तल लेंस है इसलिए प्लस होगा। 15 सेंटीमीटर की दूर पर एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की दूरी होगा u बराबर -5 सेंटीमीटर होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी भी निकालना है, तो भी बराबर विद्यार्थी जी बताइएगा u प्लस एफ। u का वैल्यू विद्यार्थी जी समय आपको दे रहे हैं, आप खुद हल कीजिए। समय 20 सेकेंड। तो प्रकृति बताना है,
तो प्रकृति मतलब उल्टा और सीधा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो सीधा। समझे बात को। और ये भी का मान जब भी माइनस में आएगा तब होगा काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी माइनस में आएगा तो सीधा लिखेगा, प्लस में आएगा तो उल्टा लिखेगा, तब प्रकृति हो जाएगा। अब स्थान भी का जो मान होगा वो हो जाएगा स्थान, फिर m बराबर आवर्धन बराबर लिखिएगा। चलिए तो इतना पहले 20 सेकेंड में इसका निकालिए। चलिए बहुत बढ़िया। u का मान 5 गुने 10, u का मान -5 प्लस 10, 10 × 50, इसमें घट गया 5, 10 बार में तो ये आ गया -10 सेंटीमीटर। माइनस मतलब बताए थे विद्यार्थी काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसका प्रकृति सीधा। तो प्रकृति हो गया कौन सी बाबू सीधा, स्थान कहाँ हुआ, तो इसको लिखिएगा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। अब सूत्र लगा देंगे m बराबर -v/u, समझ रहे हैं, m बराबर v/, तो v का वैल्यू आ गया -10, u का वैल्यू बाबू 5 है, इसे ही कट -10/5, 5 दूनी 10, -2 का मतलब हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, तो यहाँ भी तो काल्पनिक है ना। कल आप लोग को बताए थे कि लेंस से यदि माइनस में आएगा तो काल्पनिक होगा और यदि प्लस में आएगा तो वास्तविक होगा। तो आवर्धन का मान कितना आया, आवर्धन बराबर 2 आंसर, इसका कोई मात्रक नहीं होता है राजा, तो 2 आंसर संख्या के रूप में और 1 आंसर शब्द के रूप में रहेगा। संख्या के रूप में स्थान तो कितना दूर पर 10 सेंटीमीटर पर, आवर्धन तो कितना दूर, ये चिन्ह का मतलब हो गया प्रकृति सीधा कहिए काल्पनिक है। समझ रहे होंगे बात को। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत धीरे धीरे आपके बीच बनाए हैं, बहुत सुंदर लगा, आप लोग भी इसे और सुंदर बनाए। मिठाई बहादुर, और यदि किसी भी प्रकार का समझ में नहीं आ रहा है तब आप उसके लिए दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ आएगा। जो क्वेश्चन अलग रहेगा उसी को बनाएंगे, एक जैसा रहेगा उसको नहीं बनाएंगे। था एक जैसा लेकिन पूछ रहा था अलग। भी का मान कई गो में आप भी का मान निकाले हैं, या बना लीजिएगा, हम पढ़ देते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, तो माइनस मतलब अवतल लेंस है, तो इसका क्षमता ज्ञात करें, बना लीजिएगा। -20 सेंटीमीटर मतलब फोकस माइनस में रहने का मतलब क्या हुआ, अवतल लेंस 20 सेंटीमीटर में, उसको मीटर में बदल देंगे। यदि नहीं बनेगा तो आप दोबारा क्वेश्चन को बोल देंगे। प्लीज आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है कि एक लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का
काल्पनिक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर प्राप्त होता है तो उस लेंस की फोकस दूरी बताएं और वह कैसा लेंस होगा। देखिए आइए ध्यान दीजिए, फोकस यदि प्लस में आएगा तो उत्तल लेंस होगा, माइनस में आएगा तो अवतल लेंस होगा, यानी फोकस दूरी से ही पता चल जाएगा। एक लेंस नाम नहीं दिया है के सामने, सामने मतलब वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, तथा बताएं कि लेंस कैसा है, यानी कौन लेंस है। तो प्लस में आएगा तो उत्तल लेंस, माइनस में आएगा तो अवतल लेंस। दिया है राजा, दिया एक लेंस के सामने वस्तु दूरी, तो वस्तु की दूरी कोई भी लेंस हो यू लिखाएगा और माइनस में होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बनता है, प्रतिबिंब की दूरी यानी भी बराबर भी -20 सेंटीमीटर, काल्पनिक प्रतिबिंब भी माइनस में। तो एफ बराबर सूत्र लगाओ यू भी बटे यू माइनस भी। आप बना के दिखाइए 20 मिनट 20 सेकेंड। चलिए बहुत बहुत बढ़िया आया आंसर। यू का वैल्यू बहादुर -60 -20 यू -60 और -20 माइनस प्लस 6 दूनी 1200। अभी -60 + 20 और 1200 -40 समझ ले लो 40 तिया दिशा से यानी -30 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब हो गया अवतल लेंस, यानी आंसर में लिखेंगे अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। माइनस नहीं लिखना, माइनस ही बताता है अवतल है कि उत्तल। आप लोग को चिन्ह परिपाटी बताए थे राजा कि जिस चिन्ह परिपाटी में आप देखिएगा अवतल में फोकस होगा माइनस और उत्तल में फोकस होगा प्लस। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाए और इसको हल किए तो माइनस में आया,
इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? तो अवतल लेंस है, जिसका फोकस दूरी कितना है विद्यार्थी? 30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब अवतल लेंस हुआ। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन और उसके जवाब बहुत सुंदर मिला। इस लेंस का दूसरा नाम भी आप जानते हैं कि आप सारी लेंस कहते हैं, गलत नहीं। एक और क्वेश्चन इसमें है ना विद्यार्थी? इसके बाद में एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन बता देंगे। और एक जैसा जब रहेगा आलोक प्रकाशन जी के बुक से एनसीईआरटी बुक में, तो उसको नहीं बनाएंगे। यदि इससे अलग रहेगा तब बताएंगे। समझ लो कि नहीं कि यू भी सब सेम है, एफ निकालना है तो नहीं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। आइए फिर फोकस निकालना है, जिससे जिस लेंस के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब 50 सेमी की दूरी पर प्राप्त होता है। लेंस की प्रकृति भी बताना है। लेंस की प्रकृति बताएं। आइए सेम क्वेश्चन है बहादुर, फिर बताना है कि कौन लेंस है, अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, यानी अभिसारी है कि अपसारी है, इसका फोकस दूरी क्या है। सेम क्वेश्चन है। मुझे पता पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ दिया होता तो आपको नहीं ये क्वेश्चन बताते। आइए दिया है फोकस दूरी तो निकालना है विद्यार्थी। लेंस के सामने वस्तु की दूरी u बराबर दे ले बहादुर 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु दूरी को माइनस में रखते हो। और काल्पनिक प्रतिबिंब तो बहादुर काल्पनिक प्रतिबिंब में भी ऋणात्मक होता है। तो प्रतिबिंब की सेम क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर। तो आप ए बराबर यू भी और u माइनस भी, u की जगह पर बाबू -20 और v की जगह पर बाबू -50, u की जगह -50 -20। आपके लिए 20 सेकेंड। चलिए बहादुर, यहाँ गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस, यानी 20 गुने 50 और -50 और प्लस 20, यानी ऊपर में आ गया 2 × 10 यानी 1000 बटे, इसमें घट के आ गया बहादुर 30, भागा दे देंगे। माइनस में 30 होगा, इसमें ये छोटा है, ये छोटा है बड़ा है,
है ना, संख्या में तो सदा बड़ी राशि चिन्ह पड़ता है। तो आपको ये बराबर आ गया -100/3, यानी ए बराबर -33 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब सेम चीज आ गया बहादुर, यानी आप आंसर में लिख सकते हैं अवतल लेंस, इसी का नाम है अपसारी लेंस। अवतल लेंस का हो या अपसारी लेंस, जिसका फोकस दूरी 33.33 सेंटीमीटर है। तो इतना भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब हम आप लोग को एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, आप इसको गौर से देखेंगे सुनेंगे। देखिए विद्यार्थी, अब आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप गौर से देखेंगे और समझेंगे। जो क्वेश्चन आपको अलग लगेगा उसको आप बना कर करके भेजिएगा, और नहीं बनता है तब देखिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो देखिए विद्यार्थी, किताब कोई हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब आप रखिए। एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि आप एनसीईआरटी पढ़े हैं कि नहीं, स्टूडेंट फ्रेंड पढ़े हैं कि नहीं, मतलब उससे नहीं। आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया है, यहाँ पर लिखे थे 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इस प्रकार से दिए थे। तो लेंस कौन लेंस है, तो अवतल लेंस है, दिया है, पहले लिखिएगा, दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी ब्रैकेट में F 2 मीटर। लेंस की क्षमता को निकालने के लिए मीटर में ही होना चाहिए, तो इस मीटर में दे दिया है। अब आप लेंस की क्षमता बराबर सूत्र जानते हैं, 1/F, यानी P बराबर 1/F, F का वैल्यू हो गया 2, भागा दे देंगे, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल में माइनस होता है, भागा देंगे तो -0.5, और क्षमता का मात्रक डाई ऑप्टर, डी को पढ़ेंगे डाई ऑप्टर, या प्रति मीटर इसको पढ़ते हैं, प्रति मीटर। डायऑप्टर लिखिए या प्रति मीटर लिखिए, कोई गलत नहीं होगा। तो ये था बाबू क्वेश्चन, लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, मिटाते हैं, मीटर में था ही, यदि सेंटीमीटर में रहेगा विद्यार्थी तब उसको मीटर में बदल लेंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूं, और पहले भी बता चुके हैं, वो अपना मन से दिए थे, कोई बुक से नहीं दिए थे।
देखिए विद्यार्थी जी, आपके सामने क्वेश्चन है, आप देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन बताया गया है कि नहीं। क्वेश्चन है 5 cm लंबा कोई बिंब मतलब वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है प्रकाश के द्वारा, प्रकाश नहीं लिखिए, प्रतिबिंब की स्थिति कॉमा साइज तथा प्रकृति बताएं। देखिए विद्यार्थी, नाम एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और आपके पहले आलोक जी में बताए थे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर था, उसमें लंबा लिखता है, इसमें लंबा लिखता है, उसमें ऊंचा लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ लिखिए दिया है कि वस्तु बिंब की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई लंबाई HO बराबर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस है मतलब उत्तल लेंस है, तो फोकस प्लस में रहेगा। 25 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, यानी वस्तु की दूरी U बराबर 25 सेंटीमीटर, U माइनस में सब क्या होता है, तो पहले V निकालिए और फिर आवर V बराबर, आप सूत्र जानते हैं, V बराबर U प्लस F। आपके लिए 20 सेकेंड समय है, सॉल्यूशन कीजिए। समय पूरा हुआ, चलिए -25 गुने 10 -25 प्लस 10, ये गुना होगा तो 250 माइनस में, इसमें घट जाएगा तो माइनस में 15 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 250/15, 5 से काट दो, 5 से 5 तिया 15, यानी V बराबर आ गया 50/3, यानी 16.2/3 सेंटीमीटर। समझ रहा है विद्यार्थी जी? V का मान आ गया। अब V का मान आ गया प्लस में, V का मान प्लस में आया मतलब प्रधान अक्ष के ऊपर है, तो ऊपर है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कौन प्रतिबिंब? सॉरी, प्रधान अक्ष के ऊपर है। हाँ ठीक है, सही, गलत नहीं। तो V का मान आ गया। देखिए क्या क्या चीज पूछ रहा, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है? 16.2/3 सेंटीमीटर पर स्थित है।
साइज पहले निकाल लीजिए, इसलिए एच आई बटे एच ओ भी बटे यू। एच आई साइज निकालना है, एच ओ का मान दिया है 5, भी का मान दिया हुआ है 50/3, 3 आए थे नीचे, यू का मान दे रहे बाबू 25, 25 दूना 50, यानी एच आई बटे 5 और बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई -3HI बराबर 10, तो एच आई बराबर -10/3, यानी एच आई बराबर -3.33 सेंटीमीटर। माइनस में आया इसलिए प्रकृति सीधा होगा, प्रकृति क्या होगा? सीधा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें बन रहा है उत्तल लेंस में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आलोक प्रकाशन जी में आज ही पहले क्वेश्चन बताया गया था। तो बुक कोई रहे विद्यार्थी जी, आप उसी के आधार पर बनाइए। साइज मतलब आकार, एच आई निकालना है, स्थिति मतलब कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, कहाँ स्थित होगा, तो भी निकालना है। भी का मान यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई, देखिए विद्यार्थी गौर से सुने इसको। दिया हुआ है वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर। ये माइनस में होता है, उत्तल में प्लस होता है, बाकी प्लस होता है। समझ आया? सूत्र लगा दिए, ये सूत्र पहले भी बताया जा चुका है। यू एफ, यू का मान यू है, एफ का मान यू है, यू एफ, यू का मान यू, एफ का मान दोनों गुना है और हाई सो माइनस में, और इसमें घट गया तो माइनस में 15, माइनस माइनस कट गया तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, यानी 50/3। पूर्णांक छोड़ देंगे विद्यार्थी, 148 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया, यानी कहाँ स्थित है ये आ गया। अब साइज पर आइए, साइज में बात करते हैं। एच आई बटे एच ओ बराबर बटे यू, सूत्र बताए हैं। एच आई का मान निकालना है, इसका मान 5 है, इसका मान 50/3, 3 आ गया नीचे, इसका मान 25 है, 25 दूनी 50, 2 ऊपर और 3 नीचे, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई। ये भी आपको देखिए यहाँ साफ से सीधा लिख देते, आप इसको रहने दीजिए या ना भी रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। या ऋणात्मक चिन्ह मतलब हो गया उल्टा, प्रकृति कैसा होगा? उल्टा हो जाएगा। दशमलव भी दे सकते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है तो ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3.33 लिख सकते हो सेंटीमीटर में। तो ऋणात्मक चिन्ह का मतलब यहाँ उल्टा होता है, क्योंकि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है विद्यार्थी। क्या बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। देखिए विद्यार्थी आगे एक दो क्वेश्चन और है इसमें, यदि आप लोग को नजर में और भी क्वेश्चन हो तब उसके लिए आप
क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर देंगे साफ साफ लिख करके, या खुद बुक से है ना कि लिखने में कोई शब्द छूट जाएगा तो बनाने में समझाने में दिक्कत होगा, इसलिए लिखिएगा तो पूरा साफ साफ से, और अन्यथा बुक का ही क्वेश्चन आउट कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिए लिख देते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है? सुन रहा है? मतलब यू निकालना, यू। देखिए दिया है फोकस दूरी ए बराबर 15 सेंटीमीटर, अवतल है इसलिए माइनस में। लेंस से बिंब प्रतिबिंब की दूरी था, देखो 15 सेंटीमीटर फोकस वाला अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से इतना सेंटीमीटर दूर पर बनाता है, मतलब ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर कितना है बाबू? तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, इसमें काल्पनिक बनता है इसलिए माइनस ही होगा। आपको u बराबर सूत्र मालूम होगा विद्यार्थी, u बराबर सूत्र जानते हैं, भी एफ। अब बोलो, नीचे बोलो, भी एफ, अब भी माइनस एफ। ध्यान दीजिएगा, सूत्र देखिए, आपको बताए थे 1/a बराबर भी माइनस 1/u, इधर आ जाएगा 1/f माइनस 1/, सॉरी इसको मान निकालना u को, 1/u 1/v माइनस 1/f, u उधर चल जाएगा, इधर आ गया, लघुत्तम लेंगे vf, af माइनस v। गलती यहाँ लिख रहे थे, सुधार लेंगे, f माइनस, बहुत बढ़िया बात। देखिए अब मान बैठा देंगे विद्यार्थी, v का वैल्यू -10, f का वैल्यू -15 और f का वैल्यू -15, ये माइनस यहां लगेगा भाई, -10। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी दोनों ऐसे हो गया, ये -15 हो गया प्लस 10 हो गया, ये 150 हो गया, इसमें घट गया 5। 30 सेंटीमीटर सेम क्वेश्चन बनाए थे, तो लेंस से कितना दूर पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु होगा। याद रहे 15 सेंटीमीटर फोकस है, 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी है, और बिंब की दूरी है 30 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब भी धीरे धीरे बनाइए, एक एक करके, जो नहीं बने पूछ लीजिए। देखिए विद्यार्थी मिटा रहे हैं, पहले वीडियो को पूरा गौर से देख लें। यदि हमसे कहीं लिखावट में या कहीं ऊपर लिखे गए प्रश्न में
या बनावट में चिन्ह में प्रॉब्लम रहे तो उसके बारे में आप बताइएगा, क्योंकि हाथ से कभी कलाल बाय मिस्टेक हो जाता है, तो कुछ डिफरेंट आ जाए, किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो आप उस त्रुटि को सही कर लें और करवा भी दें। देखिए एक छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, मेरे इतना। एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता बताएं। पहले भी इस प्रकार से क्वेश्चन बताया था अपना मन से, और यहाँ भी बता देते हैं किताब के मन से। देखिए कौन लेंस है? उत्तल लेंस। यहाँ लिख दीजिएगा, दिया है फोकस दूरी ब्रैकेट में एफ 25 सेंटीमीटर, उत्तल रहेगा तो प्लस में, अवतल रहेगा तो माइनस में। और क्षमता निकालने के लिए बहादुर सेंटीमीटर में ना मीटर में होना चाहिए, तो इसको हम मीटर में पहले बदल देंगे, 100 से भागा देंगे तो ये बदल जाएगा अब मीटर में। आप काट भी सकते हैं, 1/4 मीटर। अब पावर बराबर सूत्र जानते हैं, 1/f, P बराबर 1/4, 4 चल जाएगा ऊपर, 4 गुने 1/1, तो P बराबर 4, डाई ऑप्टर आंसर। समझ गए बात को? इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने पीछे ही बताया था। तो ये था आप लोग को क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि फोकस दूरी देल था तो क्षमता निकल गया। अब क्षमता देल रहेगा तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? क्षमता देल रहे तो फोकस दूरी आप कैसे निकालेंगे? इसी की तरह एकदम उल्टा है। देखिए इसमें क्वेश्चन वैसा नहीं है, खैर अपना मन से बना देते हैं। क्वेश्चन को मिटाते हैं इसको बाबू, बहुत छोटा छोटा है क्वेश्चन, ये सब पीछे ही बताए थे, गौर कीजिएगा। किसी लेंस की अवतल कर देते हैं, किसी अवतल लेंस की शक्ति यानी क्षमता 5 डाई ऑप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा? देखिए बहादुर, तो लेंस की क्षमता दिल है, P बराबर होता है 5 डाई ऑप्टर माइनस में, अवतल लेंस कहेगा तो माइनस में। अब PA बराबर सूत्र होता है 1/f, अब ए जा देवे 5, 1/f, ई जा होते ई जा होते, यानी F बराबर -5। ई मीटर में आ गया, कौची में, लेकिन बट्टा में रहेगा, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, माइनस ऊपर में लिखा है, अब यहाँ सेंटीमीटर विपचे यानी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख देना अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। बल माइनस नहीं लिखे सर, ये अवतल लेंस का मतलब माइनस। कुमारी देवी में अंतर नहीं, कुमारी शादीशुदा, देवी शादीशुदा, तो वही बात है कि ये माइनस का मतलब दर्शा रहा अवतल लेंस, और यही प्लस में एफ आएगा तो उत्तल लेंस। यहाँ आप माइनस चिन्ह का मतलब यहाँ लिखिए दिए अवतल लेंस।
ऋणात्मक चिन्ह। जब फोकस दूरी ऋणात्मक में हो तो अवतल लेंस होगा, और जब धनात्मक में हो तो उत्तल लेंस होगा। तो विद्यार्थी जी आप लोग को प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों चैप्टर पूरा कर दिया गया है। दोनों चैप्टर में आपका पहला चैप्टर से 120 अति लघुत्तरीय क्वेश्चन का जवाब लिखा दिया गया है, और बायोलॉजी अब लिखाया जाएगा अति लघुत्तरीय। और याद रहे कि बायोलॉजी को आपको 2 चैप्टर मैंने जैव प्रकर्म के 2 भाग पढ़ा दिए थे, है ना, श्वसन और पोषण। और अगला वीडियो में यहीं पर यानी साइंस के वीडियो में आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास 10th को बारे में, परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी एनिमल्स और प्लांट में ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आप लोग को इस लाइव वीडियो में सभी बच्चों को स्वागत है। तो देखिए विद्यार्थी, इतना तो मैंने बताया। इसी टाइप पर मैं 2 क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं सस्ते में, हल्के में, और आप लोग इसको बना करके व्हाट्सएप करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन सेम इसी टाइप पर रहेगा, एकदम सस्ता एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को आप लोग को बना करके भेजना काम है। तो आइए हम आप लोग को पहला क्वेश्चन देते हैं। किसी सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2/√3 तो क्रांतिक कोण ज्ञात करें। एक क्वेश्चन। दूसरा विद्यार्थी, किसी प्रकाशीय यंत्र में क्रमशः 3 लेंस की शक्ति 2D, 3D और 5D, तो इसका संयोजक शक्ति क्या होगा। तो विद्यार्थी जी बहुत सुंदर आप लोग के बीच यह चैप्टर। थैंक यू आप सभी विद्यार्थियों को जो पूरा लाइव प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन को देखा, सुना और अध्ययन किया। तो आइए ये दोनों होमवर्क में बना करके आप भेजिएगा। दोनों चैप्टर को बाय करते हैं हम लोग, और आपको भी बाय करते हैं। जय हिंद।